आज हम लोग क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 से करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से कल हम लोग का कहाँ तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 24 तक हो चुका है भाई। कहाँ तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 24 तक हो चुका है। आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से बढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ते हैं। लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपए तथा 4 वर्ष में 676 रुपए हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, 2 वर्ष में 650 तथा 4 वर्ष में क्या हो जाता है, 676 रुपए हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 676 रुपए। तो वह धन क्या है, तो वह धन क्या है, हमको क्या निकालना था भाई, प्रिंसिपल निकालना था। क्या निकालना था मेरे भाई, प्रिंसिपल निकालना था। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे गौरव, बताओ तो। प्रिंसिपल निकालना था, कोई धन, माना कि पी धन है ना, पी भाई, पी धन क्या है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 650 रुपए हो जाता है। क्या हो जाता है, 650 रुपए हो जाता है। फिर हम 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 650। फिर अगले 2 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, फिर अगले 2 वर्ष में ही 676 रुपए हो जाता है। ये 2 वर्ष में क्या हो गया, 650 रुपया। और 4 वर्ष में क्या हो गया, 676 रुपया। यानी कि ये 2 वर्ष है, अगला 2 वर्ष यानी 4 वर्ष में क्या हो गया, 476 रुपया हो गया। हो गया या नहीं हो गया, हो गया। देखिए, पी हमको मालूम नहीं है, क्या निकालना था भाई, पी निकालना था। अब बताइए कि 2 वर्ष में कितना से बढ़ रहा है, बताइए तो भाई। 676 बटा 676 बटा 625, सॉरी 650। ठीक है भाई, क्या होगा, 650। इसको हम करेंगे तो कितना बार में कटता है भाई, 26 बार में कटता है और 25 बार में कट जाता है। कितना बार में कटता है, 26 और 25। 26 गुने 26, 676, 26 गुने 25, 650। यानी कि इतना गुना बढ़ गया। 2 वर्ष में कितना गुना बढ़ गया भाई, 26 बटा 25 गुना बढ़ गया। तो पी कितना बढ़ेगा भाई, पी भी 26 बटा 25 गुना बढ़ेगा। पी 26 बटा 25 गुना बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 650। कितना होगा मेरे भाई, 650। तो 26 से 650 कितने बार है, 25 बार में कटता है। तो पी का मान क्या आ गया, मूलधन क्या आ गया, 625 रुपये। ठीक है गौरव, समझ में आ गया। ठीक है, मूलधन क्या हो गया, 625 रुपये। ठीक है, कोई डाउट गौरव, गौरव कोई डाउट नहीं। चलिए, कोई कोई धनराशि पी था। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं, जल्दी से सबको कनेक्ट कर लो भाई। कोई धनराशि क्या था मेरे भाई, पी था। वह 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 650। और 4 वर्षों में कितना हो जाता है भाई, 676 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो वह धन ज्ञात करने के लिए क्या करा था भाई, वह धन ज्ञात करने के लिए हम मान लिए वह धन क्या है भाई, पी है। यानी कि मूलधन हम क्या मान लिए भाई, पी, प्रिंसिपल पी मान लिए। ठीक है, अब कितना, 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, और 2 वर्ष आगे 676 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, 676 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो पी कितना से बढ़ रहा है भाई, 676। 650 का कितना है, अरे 26 से बढ़ रहा है। यानी कि 676 बटा 650 करेंगे तो कितना से बढ़ रहा है, 26 बटा 25 से बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है भाई, 26 बटा 25 से बढ़ रहा है। जब 26 बटा 25 से ई बढ़ रहा है तो ये भी तो 26 बटा 25 से बढ़ेगा। तब पी क्या हो जाएगा, पी इंटू 26/25 इक्वल टू 26/25 इक्वल टू 650। यानी कि आ गया पी कितना मेरे भाई, 625। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से मेरे भाई। भाई इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे हम क्वेश्चन लिखवाते हैं। जल्दी से बाबा को कनेक्ट करो, सबको जल्दी कनेक्ट करो, नहीं तो क्लास छूटेगा जरूर ज्यादा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। चलिए एक चीज हम आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, अगर अगर क्या हो भाई, अगर अगर एक्स और वाई दो रेट हो, क्या भाई, एक्स और वाई दो रेट हो, अलग अलग वर्ष में प्राप्त हो, तो सीआई का फॉर्मूला क्या हो सकता है भाई, सीआई परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो सकता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। क्या होगा भाई, एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, अगर एक्स वाई अलग अलग रेट हो, ठीक है भाई, एक्स वाई अलग अलग रेट हो, तो सीआई परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई के रेट परसेंटेज। क्या, सीआई का रेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 हो सकता है।
होता है। ठीक है भाई, इस फार्मूला से। अब हमको बोल देगा कि रेट दे दिया, हम बताते हैं किस पेज में हम लिख चुके हैं उसको। हाँ, क्या कहता है, पेज नहीं लाए हैं, पेज छूट गया भाई। ठीक है, तो हम रेट दे दिया 4% और 8%। क्या दे दिया भाई, 4% और 8%, 2 वर्ष का। तो सीआई परसेंटेज क्या हो जाएगा, सीआई परसेंटेज हो जाएगा 12.32%। क्या होगा भाई, 12.32%। ठीक है, सीआई परसेंटेज क्या हो जाएगा, 12.32%। अब रेट दिया हुआ है 11% और 10%। ठीक है भाई, 11% और 10%, तो इसका क्या हो जाएगा, 22.10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब याद कर लीजिएगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इसको 11 जो 10 × 10 × 11/100 करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर याद रहा तो क्या करेंगे, अब 11 और 12% को हम डायरेक्ट, इतना 11 और 10% को हम डायरेक्ट 22.10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 11% और 12% दे दिया। ठीक है भाई, 11% और 12% दे दिया, तो 24.32% होता है। क्या होता है, 24.32%। इसी प्रकार बहुत सारा होता है। ठीक है भाई, बहुत सारा होगा, हम उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक इतना लिखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर ठीक है सर, क्या चीज है ये? हम बताते हैं सीआई, जैसे कि अगर एक्स दे दिया एक रेट, दूसरा रेट क्या दिया भाई, वाई दे दिया। एक रेट एक्स दे दिया, दूसरा रेट वाई दे दिया, तो सीआई दूसरे दोनों साल का सीआई परसेंटेज क्या होगा, सीआई का रेट परसेंटेज क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, 2 साल अलग अलग रेट दिया हुआ और 2 साल के लिए हुआ दिया हुआ, तो एक साल 4% दे रहा है, दूसरा साल 8% दे रहा है, तो टोटल सीआई परसेंटेज क्या दे रहा है, 12.32% दे रहा है। ठीक है, टोटल सीआई परसेंटेज क्या दे रहा है भाई, 12.32%। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, हमारा रेट हम दे दिए 4%, 2000 का रेट क्या दिए भाई, पहला वर्ष 4% दे दिए, और तीसरा दूसरा वर्ष क्या दिए भाई, 8% का रेट दे दिए। कितना का रेट दिए, 8% का, 4% का। ठीक है, जब हम पहला वर्ष 4% का रेट दिए, तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25। ठीक है, 8% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/25। क्या होता है भाई, 2/25 होता है या नहीं होता है भाई, थोड़ी धीरे धीरे, 2/25 होता है या नहीं होता है। अब 2/25 होता है, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 625। ठीक है भाई, एलसीएम लिए, कितना ले लिए, क्या होगा भाई, माइक ऑफ कर ले भाई, 625। देखिए 1/25 क्या होगा, 25। ठीक है, ये क्या हो गया, 2/25, यानी कि दूसरे वर्ष ब्याज कितना मिला, 50। अब इस पर ही तो 2/25, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष क्या मिला, 2 मिला। अब बताइए 625, अब हमको सीआई निकालना था, कितना निकालना था भाई, सीआई निकालना था, तो मेरा सीआई कितना हो गया, 75,277 रुपया हो गया सीआई। एक यूनिट का मान क्या है, 625 और 2000 में, एक यूनिट का मान जल्दी से बताइए, कितना बार में कटता है, काट के बताइए। ठीक है, जो भी जितना बार में कटेगा उतना से क्या कर देंगे, 2000/625 करेंगे। क्या करेंगे भाई, 2000/625। ठीक है, 2000/625 इस सीआई का मान आ जाएगा। अगर हम इससे निकालें, 4 और 8% दिया हुआ है, 2000 का हमको सीआई निकालना था, तो क्या होगा, इसका हम 12.32/100 कर देते हैं, इतना ही आ जाएगा इसका वैल्यू भी। ठीक है भाई, इसका भी वैल्यू इतना ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े क्या, भाई आगे बढ़ू क्या मैं, हाँ देखिए भाई, आंसर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे ही बना सकते हैं और उससे ही बना सकते हैं। समझ में आ गया राजा जी आपको, राजा जी समझ में आया, सोमू मोनू गौरव समझ में आया ये, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं बता रहे भाई, कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इस सब को आप क्या कर लेंगे भाई, हम कल इससे बहुत ज्यादा लिखवा देंगे, हाँ पेज छूट गया नीचे। ठीक है, तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो लिखवा करके लाएंगे, लिख करके लाएंगे, उसको हम लिखवा देंगे। ठीक है, अगर रेट एक ही दिया हुआ हो, रेट क्या दिया हो भाई, एक ही दिया हुआ हो, 2 वर्ष के लिए पूछेगा सीआई,
क्या पूछेगा भाई? 2 वर्ष के लिए सीआई पूछेगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं मेरा कैसे चल रहा है लाइव। चलिए भाई देखिए क्या कर रहा था, अगर रेट रेट क्या भाई, रेट एक ही हो, रेट क्या होगा भाई, एक ही हो, यानी कि एक ही टाइप का रेट हो। 1% बोला ना रेट, तो अगले साल भी 1% रेट हो, 2 साल में 1% रेट हो, तो उसके लिए क्या होगा, 1% क्या बराबर बन जाएगा 2 साल के लिए भाई, लगातार 2 साल के लिए हो जाएगा 1.01%। क्या हो जाएगा भाई? 1.01%। हम इसको करके दिखा देते हैं। 1+1, अगर रेट एक ही हो, ठीक है भाई, 1.01% हो जाएगा। ठीक है, 2% पर रेट पूछेगा, ठीक है भाई, अगर रेट एक ही हो, रेट अगर एक ही हो, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा 2.04%। क्या हो जाएगा 2.04%। ठीक है, 3% पर पूछेगा 6.09%। ठीक है भाई, 4% 8.16%। भाई हम यहाँ कुछ गलती कर दिए, ठीक है, 4.04%। ठीक है भाई, यह होगा। चलिए, अगर 4%, 5% पर पूछेगा तो क्या होगा मेरे भाई, 10.25%। क्या होगा 10.25%। 12% पर पूछ दिया तो क्या होगा, लगातार 12% रेट है। हमको क्या करना है भाई, याद कर लेना इस सबको, ठीक है, लगातार कितना मतलब एक ही रहेगा, कितना साल के लिए तक करेगा इसे? क्या, कितना साल तक मतलब एक ही रेट रहे तक कर सकते हैं अरे ऐसा? 2 2 साल, साल 4 के साल, लिए, ये 5? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए भाई, ये अगर एक ही रेट रहे 2 साल के लिए, लगातार 2 साल के लिए एक ही रेट रहे, तो हम इस सब को याद कर लेंगे। ठीक है, ये सब इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा यही टर्म का यूज आता है। ठीक है भाई, इसी सब टर्म का यूज होता है अधिकांश। 9% अगर रहे तो क्या हो जाएगा 18.81%। आप करके देख सकते हैं एक्सवाई के फॉर्मूला से। ठीक है, 11% रहे तो 23.21%। ठीक है, 13% रहे तो 27.69% होता है। क्या भाई, 27.69%। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। इसलिए लिखवा रहे हैं मेरे भाई कि एग्जाम में अधिकांश इस सब टर्म का यूज आता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अगर रेट एक ही हो 2 वर्ष के लिए, ठीक है, हम इससे तो कर सकते थे एक्स वाई के फॉर्मूला से, लेकिन हमको क्या करना है भाई, या जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाना है, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो हमको क्या करना भाई, याद तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फास्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इस सब चीज को हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये सब तो खुद से आप कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1 सेकंड नहीं मिटा। जल्दी लिखिए भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, भाई शेयर करते रहिए फेसबुक पे भाई। चलिए आगे बढ़े, मिटा दो मेरे भाई। चलिए लिख लिए, ये सबको याद कर लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया। अगर दिया हुआ हो, अगर क्या दिया हो भाई, टाइम दिया हुआ हो, अगर इफ टाइम टाइम दिया हुआ हो 3 nm, क्या भाई 3 nm, यानी कि 3 साल। ठीक है, तीन हाफ ईयर, क्या भाई 3 हाफ ईयर, अर्धवार्षिक जिसको कह सकते हैं। ठीक है भाई, क्वार्टर हो, क्वार्टर, बोल रहा है टाइम अगर 3 nm, 3 हाफ ईयर, 3 क्वार्टर हो तो हो तो रेट बराबर क्या हो जाता है भाई, रेट अगर 1% हो तो 3 हाफ ईयर, 3 nm, 3 क्वार्टर में रेट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 1% से कितना हो जाएगा भाई, 3.03
0.01% हो जाएगा। ठीक है, इस सबको जल्दी जल्दी याद कर लेंगे, याद करने का जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो बार। 8%, ठीक है भाई। तीन का क्या हो जाएगा भाई, 3% का रेट कितना हो जाएगा, 9.2727%। ठीक है, 4% का क्या हो जाएगा भाई, 12.4864%। ठीक है, 5% का क्या हो जाएगा, हम करके ही बता देंगे कैसे होगा, 15.7625%। ठीक है, 6% पूछ देगा 3 साल के लिए, 19.1016%। ठीक है, 10% पूछ देगा 33.100%। ठीक है भाई, ये सबको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 10-26 पे आएंगे। ये सब आपको क्या करना है, शॉर्ट जल्दी बनाने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इस सब चीज को बताया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 साल अगर रेट 2 दिया हुआ हो और 3 साल का सीआई निकालना हो तो हम क्या सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, मूलधन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे बटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रेट अगर 2% दिया हुआ 3 साल के लिए दिया हुआ हो, हमको मूलधन मालूम हो, सीआई मालूम नहीं हो, तो सीआई के लिए क्या करेंगे, मूलधन इंटू इतना बटा 100 कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, सीआई मालूम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या भाई। ये लिखवाना हम भूल गए थे आप लोग को, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आगे फिर बढ़ते हैं। आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, जब हमको रेट निकालना पड़ता है तो हमको क्या करना होता है, क्यू स्क्वायर रूट हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर होना मालूम होना चाहिए। आप लोग के पास भेज दिया गया है ग्रुप में। ठीक है, 1 से 50 तक का स्क्वायर भेज दिया गया है, 1 से 30 तक का क्यूब भी भेज दिया गया है। मिटाता हूँ भाई इसे। देखिए, इससे आपको कुछ समझना नहीं है भाई इसमें। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसको देख लेना है, उधर वाला तो बाद में उतार लेना तुमको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ है, देखिए, कोई धन, क्वेश्चन नंबर 26, कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में, सेम क्वेश्चन लिख दिए भाई, सेम क्वेश्चन है। कोई धन 10 वर्ष में, 10 वर्ष में 6630 रुपए, मोनो अरिथमेटिक वाला किताब लेके आओ, 66 से 20 रुपए हो जाता है। स्टडी मटेरियल लाना, नीचे होगा स्टडी मटेरियल, हाँ फटा हुआ वाला। ठीक है, हाँ हाँ हो जाता है। वह 20 वर्ष में, कोई धन 10 वर्ष में, कोई धन 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जाता है। वह 20 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 99,450 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है, 99,450 रुपये हो जाता है, हो जाता है। तो वह धन ज्ञात करें, वह धन ज्ञात करें। इसको बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 26 से मान लीजिए। ठीक है, इसको आंसर, इसका जल्दी से बताइए क्या होगा। कुंदन देख रहा है वीडियो? ठीक है, निरंजन जी कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, निरंजन भैया, ठीक है, उसको हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आगे बढ़ो, भाई आगे बढ़ू मैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वही धन 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 66,300 रुपये हो जा रहा है। पी कितना हो जा रहा है भाई? 66,300 हो जा रहा है। पी कितना हो जा रहा है भाई? 66,300 रुपया कितने वर्ष में हो जा रहा है? 66,300 कितने वर्ष में हो जा रहा है भाई? 10 वर्ष में। ठीक है, हम सब एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ कुछ छूट जाता है भाई, हम देख नहीं पाते मैसेज। ठीक है, तो हम उसको देखे नहीं थे। चलिए अब हम देख लेंगे, मैसेज भी देखेंगे। चलिए 10 वर्ष में क्या हो जाता है भाई? 6630 रुपये हो जाता है। कोई राशि माना कि पी क्या हो जाता है? 10 वर्ष में 6630 रुपये हो जाता है। ठीक है, फिर 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 99,450 रुपये हो जाता है। यानी कि 99,450 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में हो जाता है? 20 वर्ष में। यानी कि 10 वर्ष तो ये हो गया, 10 वर्ष अगले 10 वर्ष में क्या हो जाता है? इतना रुपया हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब पूछेगा कि इससे कितना गुना बढ़ा, इससे ये कितना गुना बढ़ा भाई? तो 99,450 बटा 66,300 क्या करते हैं भाई? डिवाइड कर देंगे। कितना गुना आ जाएगा जल्दी से बताइए भाई, क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर एक बार देख लेते भाई। इसको हम काटते हैं। ठीक है भाई, कैसे से काटेंगे? अरे इसको 3 से हम काटते हैं भाई। 3 तिया क्या हो गया? 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 हाँ काट लेते हैं। देखिए 3315। ठीक है भाई, क्या आ गया? 3315। ये 2 बार में काटेंगे तो 3315 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 यहाँ 2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? 3/2 कितना हो गया? 3/2 हो गया। अब 66,300 कितना बार में बढ़ रहा है भाई? 3/2 से बढ़ रहा है। 66,300 कितना बार में बढ़ रहा है भाई? 3/2 से बढ़ रहा है। तो पी कितना से बढ़ेगा? पी भी तो 3/2 से बढ़ेगा। सीआई में क्या बढ़ेगा? पी भी 3/2 से बढ़ेगा। बताइए पी कितना हो गया? हमको मूलधन कितना प्राप्त हो गया भाई? 44200। हमको पी मूलधन कितना प्राप्त हो गया भाई? इतना प्राप्त हो गया। बिल्कुल सही है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ू मैं भाई? ठीक है भाई, कितना आसान है भाई। बहुत ही हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, आगे बढ़ू मेरे भाई। निरंजन जी भैया, हम आपको ठीक है डिफाइन कर देते हैं क्या होगा। चलिए, उनका था, बोल रहे थे डिफाइन करने के लिए। 2000 मल्टीप्लाई 12.32/100 था। कितना था? कितना था पहले क्वेश्चन में? ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया? कट गया, बच गया 20 इंटू 12.32। अब पॉइंट हटा दिए तो 100 हो गया। इसको 5 से कर दिए, क्या आ गया भाई? 246 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम मतलब पहले क्वेश्चन। ठीक है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है भाई, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, यहाँ है। चलिए आगे बढ़ो मेरे भाई। 26 हो गया भाई, 26 हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। भाई डाउट, आगे बढ़े। डाउट नहीं ना है भाई? कोई डाउट नहीं ना है भाई? बोलते रहिएगा, मैसेज करते रहिए भाई। कॉल आ रहा है, काटो काटो, कॉल काटो, कॉल काटो। किसका है? काटो काटो जल्दी से, हम कर रहे हैं। चलो भाई आ जाइए आगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। मिटाते हैं इसको, मिटा दे। कोई बोलता नहीं है भाई, कमेंट कम से कम आप लोग करते रहिए। सारा फोन नहीं ले, जब कॉल नहीं करो, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बार बार कितना बार बोलेंगे? इससे नहीं होता है। डिस्कनेक्ट हो गया, हो गया डिस्कनेक्ट। चलिए भाई, डिस्कनेक्ट करवा दिया है भाई। डिस्कनेक्ट नहीं ना हुआ अभी।
डिस्कनेक्ट करवा दिए तुम, कल भी मना किए थे नहीं लेने के लिए। चलो भाई आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 27 नंबर पे आ जाते हैं भाई। किस पे आते हैं? 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर पे कह रहा है कोई धन तो भाई हल्ला नहीं कर। 2 वर्ष में कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपए 8,000 रुपए। और अरे भाई इधर देखो ना, 3 वर्ष में माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। और 5 वर्ष में सारा पढ़ता नहीं तो चलो जाओ तुम नीचे। 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है। 2 वर्ष में कितना होता है मेरे? 8,000। अब 5 वर्ष में कितना होता है? 27,000 होता है। कितना होता है भाई? 27,000 होता है। ठीक है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 27,000 होता है। तो वह धन ज्ञात करें। जल्दी से बनाइए, जल्दी से इंक डालो इसमें। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। इंक डालो तुम। क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब तक हम आप लोग का मैसेज देखते हैं। भाई क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। भाई क्वेश्चन इसको बनाइए, जल्दी से इंक डालो भाई, मजाक नहीं। इस क्वेश्चन को बनाइए भाई जल्दी से। कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपए और 5 वर्ष में 27,000 रुपए हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है भाई? 27,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 27,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वह धन ज्ञात करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? दो जल्दी से। नहीं, देखो भाई कैसे बनेगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए कोई धन क्या कर रहा है भाई? 2 वर्ष में 8,000 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? 2 वर्ष में 8,000 हो रहा है। हम वह धन मान लिए पी। क्या मान लिए भाई? वह धन पी मान लिए। ठीक है, पी कितना हो जा रहा है भाई? 8,000 हो जा रहा है 2 वर्ष में। कितना हो जा रहा है भाई? 8,000 हो जा रहा है। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 8,000 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष में क्या हो जाता है भाई? 5 वर्ष में क्या हो जाता है? ये जल्दी से बताइए। 5 वर्ष में क्या हो जाता है? 27,000 होता है। यानी कि अगले 3 वर्ष में क्या हो जाएगा भाई? 27,000 होगा। क्या होगा? 27,000 होगा। ठीक है भाई, क्या हो गया? 27,000। अब कौन धन भाई 27,000 हो रहा है? यानी कि ये धन हो जाता है 3 वर्ष में 27,000। होता है या नहीं होता है? हो रहा है। ठीक है, ये धन क्या हो रहा है? 3 वर्ष में 27,000 हो रहा है। तो हम क्या निकाल करते थे भाई? रेट निकालने के लिए। रेट निकालने के लिए क्या करते थे बताइए तो जल्दी। 3 वर्ष दिया हुआ था तो क्यूब रूट कर देते थे। 8,000 का क्यूब रूट और 27,000 का क्यूब रूट। क्या हो गया भाई? 2:3 आ गया। यानी कि अगर मेरा प्रिंसिपल 2 है, अमाउंट हो गया 3, तो मेरा सीआई कितना प्राप्त हो गया भाई? 1 हो गया। सीआई कितना प्राप्त हो गया? 1 यूनिट। यानी कि सीआई जब 1 यूनिट प्राप्त हो गया तो रेट क्या होगा बताइए? रेट क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/2 इंटू 100। यानी कि रेट हो गया 50%। क्या हो गया मेरे भाई? रेट हो गया 50%। क्या हो गया? रेट हो गया 50%। ठीक है मेरे भाई, रेट कितना हो गया? 50% हो गया। हो गया या नहीं हो गया? रेट हमको जब 50% आ गया, अब मेरा क्या कर रहा है? 2 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? 8,000 हो जा रहा है। 2 वर्ष के बाद कितना हो रहा है? 8,000 हो रहा है। तो 50% रेट आ गया, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। 50% का फ्रैक्शन 1/2। कितने वर्ष के लिए बोल रहा भाई? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के बाद 8,000 हुआ था। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 2 वर्ष के लिए तो सक्सेसिव से करेंगे तो 1-2 पहले वर्ष में कितना बढ़ेगा भाई? 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3 रुपया हो जाएगा। क्या कहते हैं? ए और पी। ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 4 है, ये क्या हो जाएगा? 9। यहाँ दिया हुआ 9 यूनिट बराबर 8,000 रुपया। क्या है भाई? 9 यूनिट बराबर 8,000 है। क्या है? 9 यूनिट बराबर 8,000। वहां से यहाँ लिख लीजिएगा। 9 यूनिट बराबर क्या है मेरे भाई? 8,000 है। तो 1 यूनिट का मान बता दीजिए भाई।
8,000/9। क्या होगा, एक यूनिट का मान क्या होगा मेरे भाई, 8,000/9। जब एक यूनिट का मान 8,000/9 है तो 4 यूनिट का मान बता दीजिए। प्रिंसिपल पूछ रहा था, तो प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 4 यूनिट है या नहीं है। प्रिंसिपल मेरा 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान बता दीजिए। 32,000/9, 32,000/9। अब 32,000 को हम काटेंगे तो कितना है, 3,555.5। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, 3,555.5। यहाँ तक कोई डाउट मेरे भाई, कोई किसी को समस्या। भाई किसी को कोई समस्या भाई। देखिए आपको कोई भी, क्या बोले, रेट काहे निकाले हम लोग। देखिए रेट इसलिए निकाले कि यहाँ बिना रेट निकाले हुए क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ रेट इसलिए निकालना पड़ेगा कि यहाँ 2 वर्ष में और 3 वर्ष में टाइम अलग अलग आ रहा है। यहाँ 2 वर्ष में 8,000 हो रहा है, 3 वर्ष में आगे हो जा रहा है 8,000 27,000 हो रहा है। तो इस ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है हमको इसमें रेट निकालना पड़ेगा। हम रेट कैसे निकालेंगे, तो 8,000 को हम पी मान लेंगे, 27,000 को ए मान लेंगे, यानी कि अमाउंट मान लेंगे। ठीक है, तो हम 3 साल के बाद बढ़ाते तो क्या करते थे, क्यूब रूट करते थे, और क्यूब रूट दोनों साइड करते थे, तो आ गया मेरा 2 और 3 आ गया। तो सीआई का हो गया 1 हो गया, तो रेट हम कितना हो गया 50%। 50% फ्रैक्शन 1/2 उसको सक्सेसिव से बना दिए हैं, 2 और 4 9, 4 और 9 करके। सक्सेसिव से इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर हमको सीआई माइनस एसआई नहीं बोला है, हमको सिर्फ पूछ रहा था मूलधन निकालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम सक्सेसिव से कर दिए। 9 यूनिट किसके बराबर, 8,000 के बराबर। 1 यूनिट 8,000/9 के बराबर, तो 4 यूनिट कितना के बराबर। चलिए, क्या नहीं आया भाई, कहाँ नहीं आया, देखो 2 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सीआई क्या हो गया 1, तो रेट क्या होगा 1/CI बाय प्रिंसिपल इंटू 100 होता है। रेट क्या होगा, सीआई बाय प्रिंसिपल इंटू 100। चलिए आगे बढ़े। अब कोई डाउट भाई, कहीं भी कोई डाउट आए तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, अब बेहतरीन तरीका से करेंगे। ठीक है, समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ो मेरे भाई, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए सीआई आपको बहुत आसान लगने लगा होगा पहले से। पहले सीआई पढ़ रहे होंगे 8 में तो कितना हार्ड लगता था। अब देखिए सीआई कितना आसान है भाई, कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन जा रहा है, एक चुटकी में बन जा रहा है। ठीक है भाई, सीआई आसान लगने लगा या नहीं लगा, इस ऐसा ही से आसान सीआई लग रहा होगा आपको। चलिए मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं भाई, बोल दो भाई, मिटाते हैं। चलिए 10 मिनट है जूम पे। ठीक है, जूम पे 10 मिनट और उसके बाद फिर तुरंत वीडियो कनेक्ट कर लीजिएगा। कुंदन पता नहीं आज कहाँ है भाई, कुंदन वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे गजब है, लेकिन जो वीडियो देखते हैं उनका नाम नहीं बताता है, हमसे वो नाम भी बताते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्या आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, क्या आते हैं, कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट and compound interest on a certain sum of money. चलिए हिंदी में इसको लिखवाते हैं। ठीक है भाई, इसको हिंदी में लिखवा देते हैं। ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। सम ऑफ मनी, भाई इधर देखो ना, बात नहीं करो। सम ऑफ मनी इज 400 and 410 respectively. हाँ भाई 28 लिख लो, 29 नंबर पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। हिंदी लिखवा देते हैं, फाइंड प्रिंसिपल।
भाई हिंदी में भी लिखवा देंगे, कोई समस्या नहीं है भाई, हिंदी में भी लिखवाएंगे। फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट एंड a certain sum of money, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सीआई लिख लीजिएगा, क्या भाई एंड सीआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट किसी भी राशि पर क्या है 400 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 410, क्या भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 410। ठीक है, तो क्या कर रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए कर रहा था, क्या निकालने के लिए कर रहा था भाई, प्रिंसिपल निकालने के लिए कर रहा था। तो हम प्रिंसिपल मान लेंगे पी, क्या मान लिए भाई पी मान लिए, क्या मान लिए पी मान लिए। रुको यहाँ चलिए लिखवा देते हैं, हिंदी में भी लिखवा देते हैं, ठीक है। यहाँ टाइम भी दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। चलिए हिंदी में लिखवा देते हैं, किसी राशि पर एस आई तथा सी आई क्रमशः 400 तथा 410 रुपए है, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन तथा दर ज्ञात करें यदि टाइम 2 वर्ष। चलिए इसको बनाइए, कैसे बनाते हैं, ठीक है भाई इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है आगे बढ़ो मेरे भाई, इसको कैसे बनाएंगे सो देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है भाई। चलिए इसको बनाते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ूं मैं, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। वो बड़ा वाला देना था लास्ट। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। कह रहा था कि 2 वर्ष में क्या कर रहा था भाई, एस आई है 200 और सी आई क्या है भाई 410 रुपए, ठीक है। 2 वर्ष है, हम क्या मान लिए भाई, एक वर्ष मान लिए 200 रुपए एस आई मिला, दूसरे वर्ष क्या मिला भाई 200 800 रुपए। रुपया है ऐसा ही। हाँ रुकिए ना बताते हैं, पहले वर्ष 200 रुपए ऐसा मिला, दूसरे वर्ष 200 ऐसा मिला, तो दो वर्ष में कितना मिला 410, 400 रुपया मिला, कितना मिले भाई 400 रुपया। अब हमको सीआई क्या कहता है, सीआई 410 रुपया है, यहाँ पर भी तो जो पहले साल ब्याज मिला उस पर हम ब्याज देंगे तभी तो 10 रुपया हमको प्राप्त होगा, यानी कि 400 तो हो गया, और सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है 10 रुपया है। सीआई यहाँ था 410, सीआई क्या था भाई 410, एसआई कितना था भाई 400। जब एसआई 400 सीआई 410 तो उसका डिफरेंस क्या 10, डिफरेंस क्या भाई 10 है या नहीं है भाई, है। डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं या नहीं, यानी कि 200 का 10 क्या है भाई, 200 का 10 क्या है मेरे भाई, 200 का 10 है 1/20, क्या मेरे भाई 1/20 है या नहीं। 1/20 जो फ्रैक्शन होता है उसको परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज क्या होता है 1/20 फ्रैक्शन का, 1/20 का 5% क्या होता है भाई 5। अब हमको रेट मालूम चल गया, रेट क्या हो गया भाई 5 हो गया, ठीक है। आप पी पर भी तो 1/20 दिए होंगे, बी पर भी तो 1/20 दिए होंगे, यानी कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसका 1/20 200 हो, कौन सा ऐसा संख्या है जिसका 1/20 200 हो, पी। तो यहाँ पी से हम क्या करते हैं 1/20 इंटू 200 बराबर 200, तो पी क्या आ जाएगा भाई 4000 आ जाएगा, ठीक है भाई। आर क्या आ गया 5%, 5%, ठीक है। कोई दिक्कत भाई यहाँ तो कोई किसी को समस्या,
क्या पहला साल 200 मिला एसआई, दूसरा साल 200 एसआई मिला। अब एसआई या सीआई का डिफरेंस क्या है? 10 है कि नहीं? तो 10 यहाँ लिख दिया, एक 200 का 1/20 10 होता है, उसी प्रकार से बना दिए। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, कोई समस्या मेरे भाई? राजा जी कोई डाउट? गौरव, समूह, मोनू, संदीपक, ठीक है, कोई डाउट भाई? देखिए कितना आसान आसान बन जा रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीप डिस्काउंट नहीं है भाई, डिफरेंस होता है। डीप का मतलब क्या होता है? डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। मजा आ रहा है जीवन में? जीवन में मजा आने लगा भाई? हाउस द जोश मेरे भाई। कोई कुछ बोल दे भाई, हाई सर, नो सर, दैट सर, जो मन है बोलो भाई। कुछ नहीं बोल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हैंड्स अप करने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। 2 मिनट से कम बचा है जूम पे, फिर 5 मिनट फेसबुक पे ब्रेक लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटाता हूँ मैं इसे, मिटाता हूँ। जीवन में मजा आ रहा है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं भाई। किस पे आते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 30। 30 से पहले उसका एक कंसेप्ट जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से पहले उसका एक कंसेप्ट जान। हाँ 29 नंबर पर आया था भाई, लिखा हुआ है 30, ठीक है उसमें। और क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ठीक है भाई, तो उससे पहले हम एक कंसेप्ट जान जाते हैं। ठीक है, अगर अगर प्रिंसिपल दिया हुआ हो, 29 से पहले है इसका कंसेप्ट है। ठीक है भाई, क्या हम लिख दिए भाई कंसेप्ट को स्पेलिंग में? देखिए भाई, इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। 29 के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए, अगर प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ भाई? प्रिंसिपल बराबर पी दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ भाई? प्रिंसिपल पी दिया हुआ हो। सब अब आउट हो गए। जल्दी जल्दी फेसबुक पे जोड़िए भाई, शेयर वर्क करते रहिए भाई, शेयर करते रहिए। ठीक है, रेट बराबर क्या है भाई? 8%। रेट क्या है मेरे भाई? 8%। टाइम कितना दिया हुआ होगा? टाइम 3 ईयर। सी आई माइनस एस आई बराबर क्या भाई? डिफरेंस। सी आई माइनस एस आई का, एस आई के बराबर क्या कर दिया भाई? डिफरेंस। उसका लिख दिया डी। ठीक है भाई, क्या लिख दिए? डी लिख दिए। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, सॉरी टाइम 2 वर्ष दिया हुआ, टाइम क्या दिया हुआ भाई? 2 वर्ष दिया हुआ, रेट हमको मालूम नहीं रहे, सी आई और में एस आई का डिफरेंस डी हो, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, पी क्या मान लिया भाई? पी उसका मूलधन हो गया।